तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बेटा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज कि क्या 20 दिनों में या फिर आखिरी दिनों में जेएनवी की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमको पता है फॉर्म्स आ चुके हैं, फिलअप हो चुके हैं जेएनवी के, और साथ ही साथ में एडमिट कार्ड भी आपका आने वाला है, आ चुका है। ठीक है, बट बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी आंख खुला है और वो सोच रहे हैं कि क्या अभी पढ़ के हम जेएनवी निकाल सकते हैं, बताओ। तो हाँ, पॉसिबल है, बट एक चीज मैं यहाँ पे पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि अगर डेडिकेटली पढ़े, डेडिकेशन के साथ में और डेडिकेट किए अपने आप को, तो ही आपका जेएनवी जो है वो हो पाए, क्योंकि कंपटीशन काफी है। बहुत बच्चे हैं जो जुलाई से ही तैयारी कर रहे हैं, साल साल भर तैयारी करते हैं। आपको अगर उनके बराबरी पे आना है तो बहुत मेहनत करनी होगी। बिल्कुल, अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको कराने के लिए तैयार हूं। साथ में जैसे स्ट्रेटेजी बताऊं, अगर वैसे काम करते हो तो आराम से आपका जेएनवी जो है वो 20 दिन में भी निकलेगा। ठीक है, लेकिन इस 20 दिन में अपने आप को एकदम झोंक देना है और याद कर लेना है कि हर एक सेकंड जो है वो मेरा जेएनवी के नाम पे जाएगा, और मैं जो भी करूंगा सिर्फ एग्जाम को क्रैक करने के लिए करूंगा। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस चाहिए, आप चैनल पे जा करके, आप वीडियोस के सेक्शन में जाके आपको जेएनवी के बारे में जो भी चीजें इंफॉर्मेशन हो है वो सभी आपको मिल जाएगी। जो इंपॉर्टेंट एक बच्चे को या फिर उसके गार्जियन को समझना चाहिए, मिलना चाहिए, वो सभी हम लोगों ने आपको बताया है। आप वहां से जाके हेल्प ले सकते हो, जान सकते हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इसी पे है कि अब अगर अब से पढ़कर जेएनवी क्रैक कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं। ठीक, चलिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारे आखिरी दिनों की या फिर अंतिम 20 दिनों की, जिसमें हम अपने जेएनवी को अच्छे से क्रैक कर पाए, अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो भी। ठीक है, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को देने जाते हो उसका सिलेबस देखो। किसी भी एग्जाम का एग्जाम पेपर देने जा रहे हो सबसे पहले उसका सिलेबस देखो। फर्स्ट चीज आपकी यही होती है। ठीक है, तो चेक योर सिलेबस। आपको सिलेबस के लिए वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। नहीं पता तो आपको हम लोगों ने सिलेबस बताया है ऑल अबाउट जेएनवी में। सिलेबस क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट्स पूछे आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है, क्वेश्चन कितने आते हैं, पेपर कितने टाइम का होता है, कैसे होता है, सिलेबस क्या है, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, वीडियो को जाकर देख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है स्ट्रेटेजी में कि चेक योर सिलेबस एंड प्लानर। अपना सिलेबस चेक करिए और इसके अकॉर्डिंग अपना प्लानर जो है बनाइए, या फिर अपना प्लान सेट करिए कि हमको कितने घंटे कितनी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, हमको अपने जीवन का टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, अपना टाइम टेबल बनाइए कि वहां पे हमारा अब जो टाइम है वो कितना कितना, सिलेबस इतना है, क्वेश्चन इतने पूछने वाले हैं, पीवाईक्यूज देखिए, और साथ में प्लानर बनाइए कि हाँ अब हमको जो है यहाँ से इतने घंटे पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर उसको फॉलो करते हो तो अपने स्कूल के टाइम से भी आप अपना टाइम, स्कूल जाते जाते भी अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, सब कुछ करने के साथ, और पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, सिलेबस चेक करोगे तो सिलेबस को अपने नोट भी करना है कॉपी में। ठीक है ना, कॉपी में तुमने सिलेबस को नोट कर लिया, मान लो प्लानर बना लिया कि इसमें अगर हमारा मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, तो बेटा एक चीज कि अगर आपका हिंदी इंग्लिश और मैथ कहीं पे भी आ रहा है, ठीक है, तो आप हिंदी इंग्लिश को ऑब्वियसली थोड़ा कम टाइम दोगे एज कम्पेयर टू मैथ। मैथ में प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, तो उसको 2 घंटा दे रहे हो, तो वहीं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को 40 मिनट या 45 मिनट करके दोगे। ठीक है ना, ये आपका हो गया। इस तरीके से प्लानर बनाओ कि कौन सा, अब प्लानर के साथ में भी आपको इस तरीके से करना है कि हमको देखना है कि हमारा कौन सा सेक्शन है, कौन सा सब्जेक्ट है जो हमारा वीकर है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस बेसिस पे भी आपको क्या करना है, अपना प्लानर सेट करना है। अगर आपका मैथ अच्छा है लेकिन आपका हिंदी खराब है, तो आप हिंदी को 45 मिनट नहीं पढ़ोगे, आप उसको थोड़ा सा बढ़ाओगे, है ना। आपका सोशल, आपका साइंस मान लो अच्छा है या फिर साइंस वीक है, तो आप साइंस को भी 2 घंटा पढ़ोगे, जब तक वो आपका अच्छा नहीं होता है आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। वैसे ही दूसरी चीज आती है कि फाइंड योर वीकनेसेस। बस यही चीज कि जब आप सिलेबस देखो, सब्जेक्ट देखो, तो उसमें अपनी वीकनेस को भी फाइंड करो कि हमारा जो वीकनेस है वो क्या है, हमारा कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीकर है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्गर है। अगर सब्जेक्ट वाइज में ऐसा नहीं होता है, मान लो टॉपिक वाइज होता है कि हिंदी हमने पढ़ा, हिंदी में हमारे 10 चैप्टर जो है अच्छे हैं बहुत, बट वहीं पे 5 चैप्टर जो है हमारे खराब है, हमको नहीं समझ में आता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको और पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि अच्छे वाले को पढ़े जा रहे हैं, जो हमारा थोड़ा सा टफ है हमारे लिए, जो हमको नहीं समझ आता उसको छोड़ दिए हैं। अपने फाइंड योर वीकनेसेस, अपने वीकनेसेस को पकड़ो और उस पर मेहनत करना जारी करो। ठीक है, उस पर मेहनत ज्यादा जोरों से करो। ठीक।
जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं, मान लो मैथमेटिक्स जो है ये मेरा अच्छा है, ठीक है, मैथमेटिक्स जो है मेरा अच्छा है, और वहीं पे एज कंपेयर अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के अलावा, मैथमेटिक्स के अलावा अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस जो है सब्जेक्ट, ठीक है, सोशल साइंस जो है ये हमारा बैड है मान लो। अब हम क्या करेंगे बताओ, मैथमेटिक्स को 4 घंटे पढ़ेंगे, सोशल साइंस में हमको 40 मिनट का टाइम दिया था तो 40 मिनट ही करेंगे? नहीं, अगर हमारा सोशल साइंस अच्छा नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1 और 2 आवर्स को पढ़ेंगे, जब तक ये हमको अच्छे समझ में नहीं आते, कि हमारे एग्जाम में तो क्वेश्चन इसमें से भी आ रहे हैं, नंबर इसका सही होने पे भी मिलेगा, तो हम मैथमेटिक्स पे नहीं कर सकते हैं ना, तो हम यही मैथ्स के टाइम को जो है अपना 2 घंटा करके 2 घंटा इधर देंगे, तो हम अपने वीकनेसेस को देखेंगे और क्या हमको अच्छे से पढ़ना है, कौन से पे हमको ज्यादा मेहनत करनी है, जो हमारा वीक है उसको हम यहाँ फाइंड करेंगे। चैप्टर वाइज भी ऐसे ही करेंगे और सब्जेक्ट वाइज भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। थर्ड थिंग होती है कि एज मच क्वेश्चन प्रैक्टिस एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कि अब आपके हर एक, जब भी आपको जहां से भी हेल्प लेनी होगी, ठीक है, कोचिंग वगैरह कर रहे होगी वहां पे भी आपको बहुत सारे एमसीक्यू, हम लोग का भी सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग कई सारे एमसीक्यू करा रहे हैं, ठीक है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक वगैरह लेके, अदरवाइज जितने, देखो एक टॉपिक पढ़ो और उस टॉपिक को रिवीजन 4 बार करने के बजाय एक बार पढ़ करके एक बार अच्छे से रिवाइज करके उसके जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना बेटर रहेगा। क्वेश्चन करने का पहला फायदा ये होता है कि क्वेश्चन कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है सबसे पहली, अगर 1-2 क्वेश्चन आपका सही हुआ, जैसे से क्वेश्चन सही होगा वैसे से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्वेश्चन करने की टेंडेंसी जो है, टाइम जितना टेकन होता है, ठीक है, पहली बार में क्वेश्चन किया आपने 1 मिनट लगा, दूसरी बार में किया 40 सेकंड्स लगे, तीसरी बार में किया 20 सेकंड लगे, तो ऐसे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपका टाइम कैसे मैनेज करना है, कितने कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। साथ में तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से, पीवाईक्यू से, मॉक टेस्ट वगैरह दो, मॉडल पेपर सॉल्व करो, ठीक है, और एमसीक्यू सीरीज जो है आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी, टॉपिक डाल करके आप सीधे क्लास का डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा। हम लोग खुद इस टाइम पे आपको एमसीक्यू करा रहे हैं, कई सारा हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का करा रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, ठीक, ये हो गया। तो इतना करने के बाद में कि अब समय नहीं है कि आप पहले पढ़ोगे, नोट बनाओगे, फिर रिवीजन करोगे, फिर क्वेश्चन करने जाओगे। अब पढ़ो, नोट्स बनाने की बहुत जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट बनाओ अपने पास में, ठीक है, शॉर्टर्स बनाओ नोट, और उसके बाद में सीधे प्रैक्टिस करने लग जाओ। फिर वो मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट हो, सबको करना शुरू करो प्रैक्टिस, ठीक है। और ये उनके लिए भी है जो लोग अभी पढ़ चुके हैं बट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेटा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आज नहीं तो 2-3 बार पढ़ के आपको सबको समझ में आ जाएगा, बट अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है, क्वेश्चन पूछने के बाद में सॉल्व कैसे करना है, यही समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ना और उसके बाद में क्वेश्चन आ करके, क्वेश्चन देख करके उसका आंसर देना, दोनों अलग चीजें होती हैं, ठीक, तो ये चीज को हमेशा समझना। फोर्थ थिंग होती है समराइज एंड सिंप्लीफाई चीजों को। आपको बहुत बच्चे होते हैं जो इस टाइम पे पीडीएफ आपको मिल जाता है, पीडीएफ लेके रख लेते हैं, 50 सेकंड, 50 स्लाइड का, 60 स्लाइड का, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जितना ज्यादा रिलेटेबल कर पाओगे, जितना ज्यादा रिलेट कर पाओ चीजों को, पढ़ाई को अपने, उतना रिलेट करो, जितना छोटा नोट्स बना सको। नोट्स हमेशा हैंड रिटेन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम सजा सजा के लिख रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर बना के 4 पेन से लिख रहे हैं, अभी भी कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा पेज लो, ठीक है, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, टेक्स्ट बुक लो, ठीक है, 4-5 सब्जेक्ट जो आपके पूछे जाते हैं उनके नाम पे एक एक टेक्स्ट बुक लो, सब में एक एक पेज का नोट्स बनाओ, डेफिनेशन, टाइप्स, डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल, चैप्टर खत्म, एक पेज में हमारा नोट्स बन गया। ऐसे सिंप्लीफाई करो चीजों को और समराइज करो। बहुत बड़ा बड़ा नोट्स बनाने की, 4 पेन से लिखने की और 4-4 ठो उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको नोट्स बनाना है अपने याद करने के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, जितना समराइज कर सकते हो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके लिखो, ठीक है। पीपीटी या फिर पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना कि पीडीएफ दे दीजिएगा, पीडीएफ से कर लेंगे, बर्डन हो जाता है, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक। तो अपने नोट्स को और अपने जो भी आपके पास
पीडीएफ वगैरह है उसको समराइज करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि वहीं पे क्लास के बीच में ही हम वहीं पे नोट कर लें चीजों को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपका अलग से नोट्स मेकिंग का टाइम भी बचेगा, ठीक, क्योंकि उनको शॉर्ट नोट बनानी है तो उसके लिए बहुत टाइम टेकिंग नहीं चाहिए, ठीक है। अगेन हमारा आता है मॉडल पेपर प्लस पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है। पहली चीज कि पीवाईक्यू से कभी कभी सीधे होता है कि 23 में जो पूछा वही पीवाईक्यू से 2-3 क्वेश्चन 25 में पूछ दिया। अब आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है, आपको 3-4 क्वेश्चन वहां पे दिख गए कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन आए हैं, उसको आपने आंसर किया, वही सेम क्वेश्चन आपको 25 में दिख गए, पहला फायदा हो गया। मॉडल पेपर क्या होता है कि प्रॉपर 100 क्वेश्चन जैसे आपके जेईई में पूछे जाएंगे वैसे ही आपके 100 क्वेश्चन मॉडल पेपर में मिल जाएंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जितने घंटे का आपका जेईई का एग्जाम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसी टाइम के बीच में आपको 100 क्वेश्चन करते हुए आपकी प्रैक्टिस होगी, हैबिट बनी कि हम जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे 2 ही घंटे मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम कितना कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं हमसे, इसका हैबिट बनेगा। इसलिए मॉडल पेपर करना जरूरी है, ठीक है। साथ में आपको कितने सेक्शन हम हिंदी पे कितना टाइम देंगे, इंग्लिश पे कितना टाइम देंगे, मैथ्स में कितना टाइम लग रहा है, आप इन चीजों को एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू और साथ में मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में दूसरी चीज ये मिलती है कि आप उसमें टाइम मैनेज कैसे करना है कर पाओगे। क्या फायदा जब आप आता आपको सब कुछ है बट टाइम मैनेज ना होने की वजह से या टाइम की कमी होने की वजह से, ठीक है, आपका क्वेश्चन छूट गया और आपका सिलेक्शन रुक गया, बताओ कोई फायदा है? कुछ नहीं। तो हमको क्वेश्चन पढ़ सब लेगा, लेकिन सबका हैबिट नहीं होता है सही टाइम पे उतने क्वेश्चन करना। कोई किसी क्वेश्चन को कम टाइम में करता है, कोई ज्यादा टाइम में करता है, ठीक है। तो हमको प्रैक्टिस करनी है कि हम कम से कम टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना सिलेक्शन जो है पक्का कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि हमेशा ये प्रॉब्लम आती है, हर एक एग्जाम में आती है। इवन जब आपका एकेडमिक्स होते हैं 3 घंटे के एग्जाम होते हैं, 2 घंटे के होते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि हम पढ़े तो हैं, पढ़ के तो गए हैं, करके गए हैं, लेकिन हमारे पास टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हमेशा कुछ भी टेस्ट दो अभी से, बल्कि जो भी पढ़ो, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, 20 क्वेश्चन लेके जाओ कि हम 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में, 20 क्वेश्चन हम करेंगे आधे घंटे में करेंगे, 40 मिनट में करेंगे, 1 घंटे, मान लो 1 घंटा, 1 घंटे में करेंगे। तो ये टारगेट लेके चलो और देखो कि क्या 20 क्वेश्चन 1 घंटे में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि हम कौन से सेक्शन को कितना टाइम देंगे। अब जरूरी नहीं है ना, इसीलिए आपको बहुत चीजें अलग अलग तरीके से बताई जाती हैं। मान लो हिंदी है, अब हिंदी में आराम से पढ़े जा रहे हो, 30 मिनट में हिंदी हुआ, सही है? नहीं सही है, ठीक है। तो अपना टाइम मैनेज करो कि कितने टाइम किस सेक्शन में हमको कितना टाइम देना है, कितने टाइम में क्या चीजें करनी है, ठीक है। क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि जब लास्ट में सब कुछ आते हुए भी टाइम की वजह से क्वेश्चन छूट गया और उतने नंबर से सिलेक्शन रुक गया, ठीक, हमेशा रहेगा उसका गिल्ट। इसलिए अभी से प्रैक्टिस वैसे करिए और इतनी चीजें अगर कर लिए इस तरीके से तो सब हो जाएगा, ठीक है। रही बात सिलेबस देखने के बाद प्लानर करने की और अपना नोट्स बनाने की, क्लास करने की, उसको भी आप टाइम मैनेजमेंट देख सकते हो, कैसे हमको स्कूल के साथ में, कैसे आपको अपनी पढ़ाई के साथ में, होमवर्क के साथ में हम और भी जो अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो दिया गया है टाइम मैनेजमेंट का, उसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और अगर सच में 20 दिन में करना है तो अभी पॉसिबल है बट इसके बाद नहीं होगा, तो करना है तो अपने आप को झोंक दो, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और फिर उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।